नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। आज के फाइट में मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अरावली पर केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा फैसला किया गया। अरावली में खनन पर केंद्र सरकार ने रोक लगाई है। अरावली में कोई भी नई माइनिंग लीज जारी नहीं की जाएगी। अरावली के संरक्षित क्षेत्र का विस्तार होगा। बड़ी खबर इस वक्त की, अरावली क्षेत्र में सारे खनन पट्टे रद्द होंगे। ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। अरावली पर केंद्र सरकार का यह बड़ा फैसला, खनन को लेकर के रोक लगा दी गई है और इस फैसले में कहा गया है कि केंद्र सरकार की तरफ से निर्णय लिया गया कि कोई भी नई माइनिंग लीज जारी नहीं की जाएगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनूप गुप्ता फोन लाइन पर है। अनूप, क्या है केंद्र सरकार की तरफ से ये महत्वपूर्ण फैसला? देखिए, बता दूं कि जिस तरीके से अरावली को लेकर के इलीगल माइनिंग को लेकर और जो सरकार का जो डायरेक्शन था इससे पहले उसको लेकर जिस तरह से विवाद हुआ था, उसके बाद लगातार जो है वो भूपेंद्र यादव जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, वो लगातार कह रहे थे कि इलीगल माइनिंग को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और जहां तक जो सर्कुलर जारी किया गया था वो कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल मानक है उसके आधार पर किया गया था, लेकिन विवाद बढ़ा और उसके बाद केंद्र सरकार ने एक बड़ा, कह सकते हैं कि बड़ा फैसला लिया है और पूरी तरह से जो अरावली रेंज है एनसीआर से लेकर गुजरात तक साफ तौर से जो डायरेक्शन आया है उसमें कहा गया है कि एनसीआर क्षेत्र से लेकर गुजरात तक का जो पूरा अरावली रेंज है उसमें पूरी तरह से इलीगल माइनिंग पर प्रतिबंध लगा दी गई है। माइनिंग पर फिलहाल प्रतिबंध लगा दी गई है। इसके अलावा जो मंत्रालय है उन्होंने इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन को भी कहा है कि आगे किस तरीके से फॉरेस्ट कंजर्वेशन को लेकर के किस तरीके से पहल लेनी है उसका स्टडी करें और उसको लेकर एक कार्य योजना बनाएं। इसके अलावा जो माइनिंग लीज है उसको भी रद्द की गई है। तो यानी कह सकते हैं कि एक बड़ा फैसला केंद्र सरकार की तरफ से ली गई है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार इस मसले को लेकर विवाद हो रहा था। जिस तरीके से हमने देखा एनवायरमेंट के जो एक्टिविस्ट हैं वो लगातार सरकार की जो पहल थी, जो नया सर्कुलर था उसका विरोध कर रही थी। तो ऐसे में एक बड़ा फैसला केंद्र सरकार ने उठाया है। जी अनूप, अगर साधारण शब्दों में इसे समझें तो जो खनन अब तक वैध खनन जो अरावली में चल रहा था, क्या उन पर भी रोक लगी है या नई माइनिंग लीज नहीं दी जाएगी? देखिए, नई माइनिंग लीज को तो सीधा बैन कर दिया गया। ठीक है। उस पर तो साथ जो सर्कुलर जो जारी हुआ है उस पर साफ कहा गया है कि नई जो है वो नई माइनिंग लीज किसी भी तरीके से नहीं ग्रांट किया जाए, यानी कि बंद है। सारे राज्य सरकारों को ये हिदायत खास तौर पर केंद्र सरकार की तरफ से, मंत्रालय की तरफ से सभी राज्य सरकारों को हिदायत भी इस मसले पर दे दी गई है कि आप इस तरह से कोई भी इलीगल माइनिंग और इस तरह से अगर आप अगर माइनिंग के लिए लीज अगर आप देते हैं तो उसको फिलहाल आप एकदम रोक लगा दें और जब तक स्टडी नहीं की जाएगी, क्योंकि देखिए इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन को उन्होंने कहा है कि इस पर स्टडी करें और आगे जो है वो कैसे इस पर आगे बढ़ा जा सकता है उस पर अपनी सिफारिश दे, उसके बाद ही केंद्र सरकार इस मसले पर आगे बढ़ेगी। लेकिन जो लीज पहले से दी हुई है, जहां पर वैध खनन चल रहा है, उसको लेकर के क्या कुछ रुख है? देखिए, अवैध खनन को लेकर के साफ तौर पे सरकार पूरी तरह से अपना रुख पहले से रखी हुई है। अवैध खनन किसी भी तरीके से ना हो, इसको लेकर सरकार जो है वो प्रतिबद्ध है और सरकार चाहती है, सरकार लगातार उस पर पहल कर रही है। हमने भूपेंद्र यादव ने भी इस मसले पर कहा है। जी अनूप, मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं, फिर से आप की तरफ रुख करूंगा, लेकिन इस वक्त हमारे सहयोगी राजधानी जयपुर से हितेंद्र शर्मा भी फोन लाइन पर हैं। हितेंद्र, क्या जानकारी है केंद्र सरकार के इस आदेश के मुताबिक? ये कहा गया है, इस आदेश में ये कहा गया है कि सभी स्टेट
जी। जो चारों स्टेट है जहां से अरावली गुजरती है, जिसमें गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा है और दिल्ली है, तो यहाँ पर जो है इन्हीं चारों स्टेट्स में जो है किसी भी तरह की नई माइनिंग लीज जो है अरावली इलाके में, अरावली का जितना भी इलाका माना जाता है उसमें कोई लीज जो है नहीं दी जाएगी। इसके अलावा भी जो है जो नेशनल कैपिटल रीजन का जो एरिया है और जो हरियाणा का जो एरिया है, इसमें पहले से ही जो है काफी वक्त से जो है इस पे सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था। और अब जो ये अरावली की जो परिभाषा को लेकर जो चीजें थी, उसके खासतौर पे प्रदेश में इसको लेकर जो है काफी ज्यादा जो है चारों तरफ से जो है एक तरह का प्रेशर भी था कि लोग कह रहे थे कि भाई ये जो अरावली है, अरावली अगर ज्योग्राफिकली देखें तो प्रदेश को दो हिस्सों में बांटती है, जिसमें से जो पूर्वी लेकिन हितेंद्र, जो अरावली के अंदर अभी खनन हो रहा है, वैध माइनिंग जो चल रही है, उसको लेकर के क्या जानकारी है? वो चलती रहेगी या उनको रोक दिया गया है? जी, फिलहाल जो है वो माइनिंग चलती रहेगी, लेकिन उसमें भी जो है मैनेजमेंट जो सस्टेनेबल माइनिंग का जो प्लान है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा उसमें। सतत खनन, जी बिल्कुल, जो सस्टेनेबल तरीके से माइनिंग करने का प्लान जो है, जैसे हमने आमतौर पर जो पूरे राजस्थान में देखा है कि कहीं कहीं जहां माइनिंग होती है उसके बाद की जो दिक्कतें हैं वो कई जगहों पर सामने आती हैं। जो मलबे की दिक्कतें हैं और बाकी दूसरी तरह की दिक्कतें हैं जहां जमीन खराब होने से लेके जो है और भी कई दिक्कतें हैं। जैसे पाली में दिक्कत है कि वहां स्लरी के कारण जो है काफी बड़ा एरिया जो है काफी बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान भी बने हुए हैं। लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि अरावली पर केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा फैसला किया गया है और आज ही सुप्रीम कोर्ट में अरावली के मामले को लेकर के भी सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किए हैं राजस्थान, हरियाणा, सेंट्रल गवर्नमेंट को, पर्यावरण विभाग को भी। और इसी बीच सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला कि कोई भी नई माइनिंग लीज जारी नहीं की जाएगी अरावली क्षेत्र में। और आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं और उनका परिचय मैं आपके साथ करवा दूं। हमारे साथ राखी राठौड़ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं आचार्य डीपी शास्त्री, हिंदू धर्मगुरु हैं। आप सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। और राखी जी, सबसे पहले आप इससे मुखातिब होते हुए कि आखिरकार केंद्र सरकार की तरफ से भी एक बड़ा फैसला किया गया है। ये पूरा मामला लगातार तूल पकड़ रहा था। आज सुप्रीम कोर्ट में भी इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी राज्यों को जारी किए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जारी किए हैं इस पूरे मामले पर। हरियाणा में वन विभाग के एक रिटायर्ड अधिकारी हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक याचिका दाखिल की थी, एक मामला पहले से चल रहा है उसको लेकर के, तो उसकी सुनवाई अभी आगे और होगी। लेकिन फिलहाल जो केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है, कैसे आप इसे देख रही हैं? क्या इससे अरावली बच पाएगी, अरावली संरक्षित रह पाएगी? क्योंकि कई तरह की आशंकाएं हैं। देखिए हेमंत जी, मोदी सरकार का एक स्पष्ट ध्येय है, एक स्पष्ट विजन है, विरासत भी और विकास भी। विरासत सस्टेन रहनी चाहिए और उसके साथ साथ हमें विकास की जो जरूरतें हैं उनको भी उनकी भी पूरी करनी है। और इसी के ध्येय के साथ में अरावली के संरक्षण के लिए जिस तरह से केंद्र सरकार ने काम किया, अभी मैं आगे आपको सब चीजें बताऊंगी। हम लोगों ने लगातार ये प्रयास किया कि अरावली के अंदर जो अवैध खनन हो रहा था, अब अरावली की जिस तरह की जो स्थिति थी उसमें सुधार हो सके, कैसे उसमें इंप्रूवमेंट कर सके, और यही सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में भी है। हेमंत जी, मुझे दुख होता है कई बार कि कांग्रेस पार्टी भ्रम फैला करके उन्होंने लोकसभा के अंदर तो उन्होंने जीत हासिल कर ली, उनको लगता है कि वहां पे संविधान बदल जाएगा, ऐसी बात करके उन्होंने वहां पर कुछ सीटें हासिल कर ली और वही भ्रम अब वापस फैलाना चाहते हैं। देखिए, जिस तरह से स्पष्ट वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने साफ साफ कहा है कि ऐसे जोन जहां पर इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन हो, 4 टाइगर रिजर्व्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं 20, बहुत सारे हमारे मंदिर हैं इन अरावली की पहाड़ियों पर, शहर बसे हुए हैं, उदयपुर हो, अजमेर हो, जयपुर हो, अलवर हो, बहुत सारी नदियां हैं, बनास नदी, माही नदी, बहुत सारे लेक्स हैं, सांबर लेक, सिलीसेट, इन सबको इन माइनिंग वाले एरिया से रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। और 0.19% पर ही एमपीएसएम की जो रिकमेंडेशन होगी,
एक सस्टेनेबल मैनेजमेंट प्लान के माध्यम से सिर्फ उसी जगह पर अलाउ किया जाएगा जहां पर कि वो प्रोजेक्ट वहां डिस्ट्रिक्ट का पूरा तरीके से सर्वे करने के बाद ही अलाउ किया जाएगा। और एक सवाल पूछना चाहती हूं हेमंत जी, लेकिन कांग्रेस तो आप पर आरोप लगा रही है कि ये सिर्फ 1000 पर्यावरण का संकट ही पैदा नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारी संस्कृति और धर्म पर भी हमला कर रहे हैं, क्योंकि कई मंदिर भी इस इलाके में आते हैं, कई किले भी हैं। हेमंत जी, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है और जिस तरह से पिछले कई सालों से हम लोग जनता की सेवा कर रहे हैं, मुझे ये जनता को प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि कौन धार्मिक आस्थाओं की धार्मिक जो हमारी भावना है उनका रक्षा कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। मुझे लगता है ये डिबेट का विषय होना ही नहीं चाहिए। लेकिन ये बताइए कि राजस्थान के अंदर 1000 से ऊपर खनन पट्टे दिए हुए हैं, जिसमें से 700 पट्टे अशोक गहलोत जी ने दिए। मैं अपने साथी से पूछना चाहती हूं कि ये 700 पट्टे किस डेफिनेशन के तहत आप लोगों ने अपनी सरकार में अलॉट किए। और मैं दर्शकों को बताना चाहती हूं कि ये 700 पट्टे, ये 100 मीटर का जो अभी प्रोविजन आया है, इसी के आधार पर इन्होंने दिए। और इसीलिए जब आप मीडिया पर दिखाते हैं बड़े बड़े ठूठ, हमने उसमें प्रोविजन डाला कि 100 मीटर का जो हाइट होगी उसके साथ जो लैंड फॉर्मेशन है वो भी उसके अंदर इंक्लूड होगी। 2 हिल्स के बीच में जो पूरा रीजन है, चाहे वो प्लेन हो, वो अरावली रेंज में इंक्लूड होगा। आपने 700 पट्टे सिर्फ इस डेफिनेशन के साथ में दे दिए कि 100 मीटर जो है वो कहीं से भी नापी और ठूठ आपको आज नीचे की तरफ सारा का सारा खनन कर लिया। आपने जो पट्टे दिए वो सिर्फ और सिर्फ इसी डेफिनेशन से दिए थे, उसी को रोकथाम करने का हमने काम किया। अब देखिए एक बात और, मैं वो प्रयास भी बताना चाहती हूँ एक बात हेमंत जी कि हमने, और साथ में स्वर्णिम जी भी बता दें कि इन्होंने क्या प्रयास किए थे अरावली को बचाने के लिए। अरावली के लिए जो ग्रीन अरावली प्रोजेक्ट है वो हम लोगों ने शुरू किया। एक पेड़ मां के नाम के तहत अभी 4 जून को प्रधानमंत्री जी ने उस जगह पर जाकर प्लांटेशन किया। हमारा कैंपा प्रोग्राम चल रहा है, हमारा ग्रीन क्रेडिट प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसके अंदर किसी ऐसी बैरन जगह पर अगर 40% लोकल पौधे उगा दिए जाते हैं तो सरकार उस कंपनी को, उस ऑर्गेनाइजेशन को क्रेडिट देगी। हमारे प्रयास है ये, जिससे अरावली क्षेत्र के अंदर इलीगल माइनिंग घटे। हम एक प्रॉपर तरीके से प्लानिंग के साथ आए और मोदी जी का जो ध्येय है विरासत भी विकास भी उसकी पूर्ति कर सके। और मुझे बता दें जरा 700 पट्टे स्वर्णिम जी जवाब दीजिए। स्वर्णिम जी, डेफिनेशन के तहत दिए थे अशोक गहलोत सरकार ने, ये बता। ठीक है स्वर्णिम जी बोलिए। बहुत बड़ी बड़ी बातें मैंने सुनी हेमंत जी, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं ये जानना चाहता हूं और ये पूछना चाहता हूं, आज केंद्र सरकार को फिर ये झुक करके आज जो जन भावना है, आज ये फैसला क्यों लेना पड़ा? आज किस लिए ये कह रहे हैं? आज कह रहे किस लिए रहे हैं कि जो संरक्षित क्षेत्र है उसका विस्तार करेंगे, उसको बढ़ाएंगे। आज मैं ये आया तो सही यहाँ पे निर्णय, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अरावली की डेफिनेशन, जो अरावली की डेफिनेशन जिसको एक नई कमेटी बना करके क्यों पेश किया गया आपने, जबकि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने जो रिपोर्ट दी थी उसको आपने नकारा। आपने जो आपकी जो रिपोर्ट है और आपकी रिकमेंडेशन है इसको सेंट्रल एम्पावरमेंट कमेटी ने नकारा, फिर भी आपने इसको आगे बढ़ाया। सरकार ने रखा, ये गहलोत सरकार ने नहीं, आज की जो भाजपा सरकार है उसने रखा 2024 में कमेटी बना करके, और उसके आधार पर ही जो सरकार की रिकमेंडेशन है उसके आधार पर रखा। जबकि 1,18,000 जो ये पहाड़ी है जो अरावली को बनाती है राजस्थान में, इनमें से 90% पहाड़ी 100 मीटर से कम उसकी है, सबसे छोटी है। और सुनते रहिए, सुनिए, अरे हम चलिए अभी अवैध खनन पे जब बोलूंगा ना, अवैध खनन पे बोलूंगा तो जवाब देते नहीं बनेगा राखी जी को। अवैध खनन पे तो जवाब देते नहीं बनेगा। अरे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का ट्वीट और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट मैं बताता हूँ, वो ये रिपोर्ट है कि टिल्ट जो है स्लोप है वो, अरे आपने डिनाई किया उसकी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। आपके राज्य में एक संत को जान देनी पड़ी, संत को अवैध खनन के खिलाफ जान देनी पड़ी थी। नहीं, डेफिनेशन पूछो, आपने किस डेफिनेशन से 700 पट्टे दिए थे बता के जाए आज अगर हिम्मत है। आपने 100 मीटर की चॉइस में डेफिनेशन बनाई। और एक चीज और बता दीजिए, अभी भी जो ऑर्डर है, क्या 100 मीटर के नीचे के जो डूंगर हैं, जो 20 मीटर तक के हैं, जो 15 जिलों में फैले हुए हैं, उनको आप अरावली मानोगे या नहीं मानोगे? पहले इसका जवाब दो। 15 जिलों में जो 20 मीटर के पहाड़ हैं उनको अरावली मानोगे या नहीं मानोगे? क्यों नहीं मानोगे? क्यों आज रोक लगा रहे? इसलिए। और एक जवाब और कि आज सरिस्का में अरावली रेंज में जो ये जमीनें जो 50 खानें बंद थी, तो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट को बदलने का प्रयास क्यों किया केंद्र सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर लताड़ लगाई? तो अब सुझाव ले रहे हैं क्यों? क्योंकि आपको अवैध खनन करना है, आपको पहाड़ बेचना है, उसको तोड़ करके। राखी जी के सवाल का जवाब केवल आपका इतना सा उद्देश्य था।
अरावली को बचाने के लिए क्या प्रयास किया और 700 पट्टे किस आधार पर, किस डेफिनेशन पे दिए थे, ये बताकर जाएं। अदरवाइज कांग्रेस पार्टी को कोई आधार नहीं है ये कहने का। अरावली को बचाएंगे, बचाने के लिए सड़कों पर कांग्रेस नहीं, ये बता दीजिए ना स्वर्णिम जी पूछ रहे हैं कि बता दीजिए कि 700 पट्टे किस डेफिनेशन के आधार पर दिए थे। जी राकेश जी बोल रहे हैं। 700 पट्टे दिए कोई किस? कानून से ही दिए होंगे, आपने भी दिए ना। कौन से कानून से? 1000 से ज्यादा पट्टे हैं राजस्थान में, सुनिए उसी कानून से, जिस कानून से 400 से ज्यादा पट्टे और इन्होंने दे रखे हैं। अरे 100 मीटर वाला ठूठ नजर नहीं आता, ठूठ तो आप बनाने चले हो, क्योंकि आपने तो अरावली नहीं माना। अरे अरावली में हमने पट्टे दिए, आपने क्या दिया? आपने दिया अरावली को पूरी तरह से अरावली मानने से इनकार कर दिया। बताओ आपने क्यों कहा कि 100 मीटर से नीचे की अरावली नहीं रहेगी? क्यों आपने कहा? ठीक है, मैं वापस आता हूं आपके पास में। हमारे साथ में डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी जी जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। जैमिनी साहब आपका भी बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जैमिनी साहब ये दो बातें हैं। आज केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला जिसमें रोक लगाई गई कई और यह कहा गया कि और ज्यादा जो सुरक्षित क्षेत्र है उसको बढ़ा दिया जाएगा, नई माइनिंग लीज कहीं पर भी जो है वो नहीं दी जाएगी। इससे कैसे देख रहे हैं? और जो बीजेपी कांग्रेस के दावे हैं, क्या सिर्फ राजनीति हो रही है? देखिए, निश्चित रूप से जो पॉलिटिकल वेपन कन्वर्ट हो गया है, जो गोविंद सिंह डोटासरा कभी आरएसएस के लिए कहता था कि उसको तो हम बिल में घुसा देंगे, आज वो मंदिरों की बात कर रहे हैं। आज वो डोटासरा को मेवाड़ के राजा याद आ रहे हैं। आज उन डोटासरा को आमेर के महल और मंदिर याद आ रहे हैं, जो हेरिटेज और आर्कियोलॉजिकल के सर्वे के हिसाब से वैसे ही सुरक्षित है। लेकिन ये जो पॉलिटिकल वेपन का बयान देने से पहले डोटासरा जी और जूली साहब पढ़ लेते कि 2002 से और 2014 तक आपकी सरकार थी, 2010 के बाद रिपोर्ट मांग रहे थे, आपने क्यों नहीं दे रहे? मनमोहन सिंह जी क्या सो रहे थे क्या? दे देते रिपोर्ट। अब 10 साल बाद मोदी जी ने अगर ये रिपोर्ट दी है तो उसमें जो भी बात हो रही है उसको समझने की दरकार है। और आपने जो काम किया वही तो हो रहा है। किसी मंदिर को आज तक नुकसान पहुंचाया गया क्या? किसी किले को आज तक नुकसान पहुंचाया गया क्या? हेरिटेज और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने सुरक्षित कर रखा है। चाहे कुंभलगढ़ तक पहुंच गए आप जिस बयान को लेकर इन्होंने बयान दिया था, याद होगा जब वर्तमान पंजाब के राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया ने कह दिया था एक बयान की महाराणा प्रताप इन पत्थरों पर घूमा था, पर्वत घूमा था। तो गोविंद सिंह डोटासरा ने बहुत उसका मुद्दा बनाया था कि महाराणा प्रताप का अपमान हो गया, गुलाब चंद कटारिया को माफी मांगनी चाहिए। आज उनको अचानक याद आ गए। आपने जो पाप किए, जो अशोक गहलोत जी ने 703 पट्टे जारी किए, वो इसी 100 मीटर की ऊंचाई के तहत जारी किए हैं। कोई नया सर्कुलर नहीं था। लेकिन अब इनको लग रहा है कि जो बीजेपी का हार्डकोर वोटर है, जो मेवाड़ में एक तरीके से इनको लग रहा है कि जो बीजेपी का और आरएसएस की संघ की प्रयोगशाला, उसको झटका जा सकता है। जिस मेवाड़ में कांग्रेस सबसे ज्यादा कमजोर है, अरावली के दम पर वो कुछ पुष्पित और पल्लवित होना चाहती है। जिस जयपुर की आमेर, जहां की अभी राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी है, उन जो जैमिनी साहब मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं। दिल्ली से हमारे सहयोगी आलोक गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं अनूप गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनूप, जरा समझाइए कि केंद्र सरकार की तरफ से ये क्या महत्वपूर्ण कदम आज अरावली को लेकर के उठाया गया है, क्योंकि पूरे राजस्थान में लगातार अरावली को लेकर के, इसे बचाने को लेकर के, इसके पक्ष में एक बड़ा आंदोलन भी लगातार प्रदर्शन भी हम देख रहे थे। बिल्कुल, देखिए अरावली को लेकर के लगातार आंदोलन था, लगातार विरोध हो रहा था और कहीं ना कहीं सरकार लगातार इस मसले पर सफाई सरकार की तरफ से आ रही थी। सरकार साफ तौर से कह रही थी कि जो नया सर्कुलर है, जो नया नियम है, वो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के मुताबिक है। लेकिन बहुत ज्यादा विरोध हो रहा था। ऐसे में आज जो है वो मंत्रालय की तरफ से सर्कुलर जारी करके कुछ फैसले लिए गए, बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसमें ये कहा गया कि जो नया माइनिंग लीज है उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाए और इसको लेकर के सभी राज्यों को हिदायत दी गई कि अब जो है वो नया जो माइनिंग का जो लीज है उस पर पूरी तरह से जो है वो आप रोक लगा दें और फर्दर आगे के निर्देश तक। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि जो उनका जो एक इंस्टीट्यूशन है जो स्टडी करती है इन्वायरमेंट को लेकर के,
उसको भी हिदायत दी गई है कि आप आगे नियम बनाए, पूरा स्टडी करें और देखें कि किस तरीके से जिस तरीके से विवाद हो रहा है माइनिंग को लेकर के, खनन को लेकर के, किस तरीके से फॉरेस्ट कंजर्वेशन को बचाना है, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा रेंज है। और इस सर्कुलर में जो आज एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से जारी की गई है उसमें कहा गया कि एनसीआर से लेकर के गुजरात तक पूरा अरावली रेंज जो है वो फैला हुआ है और वहां पर इस पर जो है वो किसी तरह से फॉरेस्ट कंजर्वेशन का रूल वायलेट ना हो, इसको लेकर के कदम उठाए और सख्ती से कदम उठाए। नया जो माइनिंग लीज है उस पर पूरी तरह से रोक लगाया जाए और स्टडी किया जाए कि आगे किस तरीके से जो है एनवायरमेंट कंजर्वेशन को बचाना है। तो कह सकते हैं कि केंद्र सरकार इस मसले पर बहुत गंभीर है और केंद्र सरकार की तरफ से लगातार इस पर कदम उठाए जा रहे हैं। हमने चूंकि उसके केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव है वो लगातार ये कह रहे थे कि देखिए जो 100 मीटर का जो एक मापदंड तय किया गया वो इंटरनेशनल मानक के तौर पर ही तय किया गया है, लेकिन अगर जो आज का सर्कुलर है वो ये बताता है कि अगर इसके बावजूद अगर विरोध हो रहा है, अगर लगातार जो है पर्यावरणविद या चाहे वो राजनीतिक वजह से या चाहे लोगों का विरोध है, तो ऐसे में सरकार बहुत फ्लैक्सिबल है। सरकार किसी भी तरीके से लोगों के सेंटीमेंट को इग्नोर नहीं करना चाहती और जो भी कदम इसको कंजर्वेशन को लेकर के उठाया जा सकता है उसको लेकर के सरकार पूरी तरह से तत्पर है। जी बिल्कुल अनूप, लेकिन विपक्ष की आशंकाएं, लगातार विपक्ष के सवाल कि भाई अरावली को खत्म करना चाहते हैं, अरावली को पूरी तरह से तहस नहस करना चाहते हैं, उसको माफिया के हवाले करना चाहते हैं, इस तरह के लगातार आरोप लगाए गए। अब जिस तरीके से एक्शन लिए गए केंद्र सरकार की तरफ से, यह तो साफ है कि इलीगल माइनिंग जो है वो पूरी तरह से बंद होगी, कहीं पर भी अवैध खनन इससे नहीं हो पाएगा। इस एक्शन के बाद में ना नई लीज कोई दी जा सकेगी पूरी अरावली पर्वतमाला में। देखिए यही सबसे बड़ी समस्या थी कि जो आप इलीगल माइनिंग की बात करते हैं और जो विरोध हो रहा है, क्योंकि आप एक सर्टेन आपने एक नॉर्म्स बना दिया है, उस नॉर्म्स के अंतर्गत अगर कुछ चीजें होती है तो उसमें गलत नहीं है। और जो पर्यावरणविद थे वही इस सवाल को उठा रहे थे कि अगर आप 100 मीटर का अगर आप मापदंड करेंगे, दो पर्वतों के बीच के रेंज का अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं इससे इलीगल माइनिंग जो है वो बढ़ेगा। उसको आप इलीगल माइनिंग को माइनिंग कह लें क्योंकि वो फिर वो नियम कायदा कानून के तहत आ जाता है। लेकिन केंद्र सरकार पूरी तरह से इस मामले पर लोगों के सेंटीमेंट के साथ जुड़ी हुई है। लोग जिस तरीके से लगातार विरोध हो रहा है, देखिए भूपेंद्र यादव कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल मापदंड है उसी के मुताबिक किया गया है। कहीं ना कहीं कोर्ट का भी डायरेक्शन इस मसले पर है। लेकिन अगर किसी तरीके का विरोध हो रहा है, किसी तरीके से किसी चीज को लेकर आपत्ति है, तो सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि किसी भी तरीके से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर माइनिंग की वजह से, अगर इलीगल माइनिंग की वजह से अगर पर्यावरण को नुकसान हो रहा है तो इसकी रोकथाम बहुत जरूरी है। और यही वजह है कि लगातार विरोध के बाद पर्यावरण मंत्रालय के तरफ से इस इनिशिएटिव को लिया गया है कि तत्काल प्रभाव से किसी भी जो माइनिंग है उसके पट्टे को नहीं आगे किया जाए। तो मामला देखिए फिलहाल यहां खत्म होता है। इसके अलावा जो उनका स्टडी यूनिट है उसको कहा गया कि आप स्टडी करें और आप देखें कि किस तरीके से एक दूरगामी इस पर दिशा निर्देश और नियम बनाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के राजनीति से इतर, देखिए बीजेपी का कहना है कि जब अशोक गहलोत की सरकार थी तो उस समय कितना इलीगल माइनिंग हो रहा था, ये सभी को पता है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें कहीं ना कहीं राजनीति है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देखिए अगर विरोध हुआ तो केंद्र सरकार इस मसले पर साफ तौर से अपनी जो एक फ्लेक्सिबल पॉलिसी है उसके सामने आई और वो कदम उठा रही है कि किस तरीके से आगे किसी तरह का वायलेशन ना हो। अगर इलीगल माइनिंग हो रहा है तो उसका रोकथाम कैसे किया जा सकता है, आगे एनवायरमेंट को लेकर के क्या कदम बढ़ाए जा सकते हैं, ये तमाम जो फैसले हैं वो केंद्र सरकार अब लेने जा रही है। बिल्कुल अनूप, मैं फिर से आपका रुख करूंगा इस वक्त, क्योंकि देखिए मेवाड़ में इस तरह को लेकर के ज्यादा आशंकाएं, उदयपुर और पूरा का पूरा बेल्ट है वो लगातार आक्रोशित हो रहा था। लोग भी इसके समर्थन में अरावली के संरक्षण को लेकर के खड़े हुए थे। उदयपुर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनका रुख करना चाह रहा हूं क्योंकि कपिल शिमाली हमारे साथ हैं। कपिल, ये बड़ा फैसला है केंद्र सरकार का
अब किसी तरह की इलीगल माइनिंग नहीं होगी, नई लीज अरावली में नहीं जारी हो सकेगी और जो संरक्षण का दायरा है उसे बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा निर्णय केंद्र सरकार द्वारा लिया गया और जो पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से अरावली की नई परिभाषा तय की जा रही थी, उसके बाद में लोगों का जो विरोध था, लोगों की जो भावनाएं थी, वो भावनाएं केंद्र सरकार ने समझने की कोशिश की और निश्चित तौर पर जिस तरह से केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है, न सिर्फ इलीगल माइनिंग रोकने में सफलता मिल सकेगी, बल्कि जब नए पट्टे अरावली क्षेत्र में खनन के नहीं मिलेंगे तो अरावली को संरक्षण करने के लिए एक कदम और आगे बढ़ाया जा सकेगा। क्योंकि मेवाड़ अंचल है, मेवाड़ अंचल समूचा अंचल अरावली की गोद में बसा हुआ है। पूरा दक्षिणी राजस्थान का जो क्षेत्र है, वहां से अरावली की बहुत बड़ी रेंज होकर गुजरती है। तो इस इलाके में काफी संशय था कि यदि अरावली की जो कटिंग है, जो अरावली की नई परिभाषा है, वो यदि लागू हो जाएगी तो क्या अरावली की छोटी पहाड़ियों को खनन की भेंट चढ़ा दिया जाएगा। तो इस तरह के संशय थे और यही वजह थी कि मेवाड़ में काफी तेज विरोध देखने को भी मिला था। अब जब ये परिभाषा केंद्र सरकार द्वारा एक और गाइडलाइन तय की गई, एक नियम बनाया गया कि अब नए पट्टे नहीं दिए जाएंगे, तो निश्चित तौर पर ये अरावली संरक्षण की ओर एक बड़ा कदम है। और इसके साथ ही देखिए, क्योंकि ये मरुस्थल को आगे बढ़ने से रोकती है, तो ये भी है कि मेवाड़ अंचल इससे बच पाएगा। जैव विविधता का एक बड़ा संरक्षण माना है केंद्र सरकार ने इसको। भूजल पुनर्भरण और क्षेत्र के लिए काफी आवश्यक अरावली को केंद्र सरकार ने माना और इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ही केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि अरावली में अब नए पट्टे नहीं दिए जाएंगे। नए पट्टे नहीं देने के साथ ही इलीगल माइनिंग जो अरावली क्षेत्र में होती है उसको रोकने के लिए भी पुख्ता प्रबंध यहाँ पर किए जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वापिस आपके पास आऊंगा, लेकिन अनूप देखिए जिस तरह की जन भावनाएं थी, और क्या हम ये कह सकते हैं कि जन भावनाओं के अनुरूप बिल्कुल केंद्र सरकार की तरफ से ये फैसला किया गया है, ये जो गाइडलाइन। अब देखिए इसमें राजस्थान में आशंकाएं थी, लेकिन केंद्र सरकार ने कह दिया कि भाई सिर्फ राजस्थान नहीं, जहां जहां से अरावली होकर के गुजरती है, चाहे वो गुजरात का इलाका हो, राजस्थान का हो, हरियाणा का हो, दिल्ली एनसीआर का हो, तमाम जगहों पर अरावली के संरक्षण की बात होगी, ऐसे समझें। अगर इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो वाकई देखिए विरोध हो रहा था। शुरुआत में ये जरूर कहा जा रहा था कि ये राजनीति की वजह से बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है, क्योंकि जो मापदंड जो बनाए गए थे वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन थे, दूसरी तरफ जो इंटरनेशनल मानक है उसके तहत सारी थी। उसके बावजूद देखिए पॉलिटिक्स से इतर अगर पर्यावरणविद और तमाम लोगों का विरोध इस मसले पर हो रहा था, तो राजनीति छोड़ करके सरकार ने एक ठोस कदम उठाने की दिशा में अपना कदम बढ़ाया है। और ये वाकई ये बताता है कि किस तरीके से सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि अगर किसी तरह से अगर अनियमितता बरती जा रही है या अनियमितता की गुंजाइश है, तो इस पर किसी तरीके से रोकथाम लगाया जाए। क्योंकि जब आप परिभाषा तय करते हैं, उसके बाद लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं या इन्वायरमेंट जो पर्यावरणविद है, उसका कहना था कि आपने बहुत आसान कर दिया इलीगल माइनिंग को लेकर के। उसके बाद अगर सरकार कहती है कि भैया आप जो है वो जो अब जो आगे आप इलीगल माइनिंग को लेकर के जो पट्टे देने हैं उसको आप पूरी तरह से बंद कर दें, उस पर आप रोकथाम लगा दें, तो फिर ये पूरा जो विचार है वो खत्म हो जाता है। पूरी तरह से वो खत्म हो जा रहा है कि अब इलीगल माइनिंग कहां से होगी। देखिए एग्जिस्टिंग जरूर माइनिंग अभी बरकरार रखेगी, लेकिन उस पर भी जो स्टडी ग्रुप है उसको केंद्र सरकार की तरफ से हिदायत दी गई है कि आगे किस तरीके से इस तरह की चीजें ना हो, इसको लेकर के किस तरीके से पर्यावरण का संरक्षण होना है, किस तरीके से इलीगल माइनिंग को कह सकते हैं कि इलीगल माइनिंग को रोकना है, उसको लेकर कैसे लॉन्ग टर्म बढ़ा जाए, किस तरीके से इसको परिभाषित किया जाए, तमाम चीजों को लेकर स्टडी भी की जाएगी, एक रिपोर्ट बनाया जाएगा और उस रिपोर्ट के आधार पर आगे जो है वो मंत्रालय आगे कदम बढ़ाएगी। यानी कि तमाम जो स्टेप है जो केंद्र सरकार ले सकती है इस मसले पर, वो उनकी तरफ से लिया गया है। इसके बावजूद लिया गया है कि लगातार ये कहा जा रहा था शुरुआत में कि ये जो सारे विवाद हैं उस विवाद के पीछे सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स के अलावा कुछ भी नहीं है। और लगातार हमने देखा कि सरकार की तरफ से, खासतौर बीजेपी नेताओं की तरफ से ये कहा गया कि इलीगल माइनिंग का जो पूरा धंधा था, गोरख धंधा था, वो कांग्रेस सरकार के समय में बहुत ज्यादा था। कहीं ना कहीं उन्हीं का पला बढ़ा हुआ एक बहुत बड़ा बिजनेस कह सकते हैं कि वो था। उसके बावजूद केंद्र सरकार पॉलिटिक्स को छोड़ करके अब कदम उठा रही है, अगर इस मामले पर आम लोगों की तरफ से, पर्यावरणविद की तरफ से अगर विरोध हो रहा है तो। जी
बिल्कुल अनूप, आप हमारे साथ बने रहिए, हम फिर से आपका रुख करेंगे और हमारे सहयोगी कपिल शिमाली भी हमारे साथ बने हुए हैं। कपिल, आपका भी हम फिर से रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक से लौटेंगे तो लगातार ये चर्चा जारी रहेगी।